वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ जीके एंड टुडेज टॉपिक इज़ अनयूजुअल प्लांट्स। आपका एक और क्लास में स्वागत है। और आज का जो विषय है अनयूजुअल प्लांट्स या ऐसे पौधे जो कम ही देखने को मिलते हैं। आइए जाने इसके बारे में। मदर नेचर कैन बी वेरी स्ट्रेंज एंड समटाइम्स इट क्रिएशंस कैन बी इनक्रेडिबल। जो प्रकृति है वो बहुत ही अद्भुत चीज़ें पैदा करती है और ये बहुत ही अतुलनीय भी होती है। Read the description and given below and name the world's most unusual plants. Take help from the given clues. नीचे क्लूज दिए हुए बॉटम पे और वहाँ की उसकी मदद से आपको जानना है कि कौन से पेड़ कहलाते हैं। आइए पहला वाला देखें। दिस ट्री इज़ ए मेंबर ऑफ एस्पैरगस फैमिली। यह एस्पैरगस फैमिली का ये पेड़ होता है। इट इज़ फ्रॉम द आइलैंड ऑफ सोकोटा एंड वेल नोन फॉर इट्स स्ट्राइकिंग अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस। ये जो है सुकरुता के आइलैंड में पाया जाता है और इसका शेप जो होता है, इसका बनावट होती है बिल्कुल छाते के समान होती है और इसका नाम है ड्रैगन ट्री। ये देखिए नीचे ड्रैगन ट्री दिया हुआ है। सेकंड, ऑल्सो नोन एज बॉटल ट्री। ये बॉटल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। दिस ट्री ओरिजिनली बिलोंग्स टू मेडागास्कर एंड कैन होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 300 लीटर्स ऑफ वाटर। ये मेडागास्कर में पाया जाने वाला पेड़ होता है और इसमें करीब 300 लीटर तक का पानी पाया जा सकता है। अमेजिंगली इट कैन लिव फॉर ओवर 2000 ईयर्स। ये 2000 साल तक रह सकते हैं और इसका नाम है बाओबाब। ये नीचे। थर्ड, ऑल्सो नोन एज मैक्सिकन हैंड ट्री। ये मैक्सिको में पाया जाने वाला पेड़ है और इसको मैक्सिको वाले हाथ वाला पेड़ कहा जाता है। दिस ट्री बियर्स ऑर्नेट रेड फ्लावर्स हैविंग द शेप ऑफ क्लॉड हैंड। ये इस पेड़ के जो फूल होता है वो बिल्कुल से ऐसा होता है जैसे किसी चीज़ का हाथ है। द ट्री हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस टू द प्री कोलम्बियन एस्टेक पीपल। और जो कोलंबिया में रहने वाले जो पुराने लोग थे, एस्टेक लोग, उनका ये जो है एक बहुत ही कहा जाए पवित्र पेड़ माना जाता है और इसका नाम है डेविल्स हैंड ट्री। फोर्थ, दिस प्लांट इज़ फेमस फॉर इट्स मूवमेंट। ये पौधा कहीं भी घूमता हुआ चला जाता है। इट्स स्मॉल लेटरल लीफलेट्स, इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, और ये बिल्कुल जब हवा तेज चलती है तो ये घूमता हुआ तेज़ी से कहीं भी चला जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ टच, सनशाइन, वार्मथ और स्मॉल वाइब्रेशन। ये थोड़ी सी भी हवा से छूने से या थोड़े से भी कंपन से ये तेज़ी से घूम जाता है या चला जाता है और इसका नाम है टेलीग्राफ पौधा प्लांट। दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी डेजर्ट फर्न सीम्स डेड। ये दिखने में तो बिल्कुल जीवित नहीं दिखता ये पौधा, बट व्हेन इट इज़ पुट इन द वाटर, जब इसको पानी में डाला जाता है, इट ओपन्स अप एंड बिकम्स ऑल ग्रीन एंड अलाइव। और ये बिल्कुल से हरा हो जाता है जैसे कि वो जिंदा पौधा हो और इसका नाम है रोज ऑफ जेरिको। ऑल्सो नोन एज गोल्डन फिग। ये जो है गोल्डन फिग भी कहलाता है। अंजीर का पेड़, ये अंजीर सुनहरा अंजीर भी कहलाता है। दिस ट्री फर्स्ट ग्रोज ऑन द ब्रांचेज ऑफ अनदर ट्री। पहले तो ये पौधा होता है दूसरे पेड़ों की शाखाओं पे उगता है। देन इट ग्रोज लॉन्ग रूट्स, और उसके बाद इसकी लंबी लंबी जड़ें हो जाती हैं। स्ट्रेचेज अराउंड द होस्ट ट्री, और उसके बाद जिस पेड़ पर ये होता है उस पेड़ को बिल्कुल चारों तरफ से घेर लेता है। टेक्स इट्स सनलाइट एंड किल्स, और उस पेड़ को बिल्कुल वो मृत कर देता है। देन इट टेक्स द होस्ट ट्रीज प्लेस, और उस जिस पे वो लदा रहता है पेड़ पे उसकी जगह वो ये ले लेता है और इसका नाम है स्ट्रैंगलर फिग। There's another heading, फेमस कोटेशंस, या वो बोल जो बहुत ही मशहूर हुए आने वाले समय में। आइए जाने इसके बारे में। There have been many great people in this world. यहाँ पे बहुत से महान ऐसे लोग हैं जो संसार में पाए जाते हैं। They are remembered even today by their noble डीड्स एंड वर्ड्स फॉर ऑफ विजडम। और वो सभी जाने जाते हैं अपने एक ख़ास आचरण और उन शब्दों के द्वारा बोलने से जो उन्होंने अपने समय में बहुत ही अच्छे बोल बोले थे। आइए जानें इनके बारे में। डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है और भविष्य के सपने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सनट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, और जो कुछ है वो प्रेजेंट टाइम पे ही है। और ये बोल जो है फेमस, ये बोल जो थे ये थे कहाँ गए, लॉर्ड बुद्धा, महात्मा बुद्ध ने ये कहे थे। देयर आर ओनली 2 ways टू लिव योर लाइफ।
दो तरीके हैं जीवन जीने के। वन इज़ द थॉट नथिंग इज़ अ मिरेकल, एक तो ये है सोच कि कुछ भी चमत्कार नहीं होते। द अदर इज़ थॉट एवरी थिंग इज़ अ मिरेकल, और एक सोच ये है कि सभी कुछ जो है वो चमत्कार है। और इसका आंसर है एल्बर्ट आइंस्टाइन। यस्टरडे इज़ अ हिस्ट्री, टुमारो इज़ अ मिस्ट्री। बीता हुआ कल एक इतिहास है, आने वाला कल एक मिस्ट्री है। टुडे गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज़ वाई वी कॉल द प्रेजेंट, और आज का जो दिन है वो परमेश्वर की ओर से है, और इसीलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं। और इस बोल के जो ये जो फेमस बोल हैं, इनको जो कहने वाले हैं ये है बिल केन। ये देखिए साइड में पिक्चर्स हैं, और यही वो लोग हैं जिन्होंने ये फेमस बोल बोले हैं। नेक्स्ट, डू नॉट गो वेयर द पाथ में लीड, गो इंस्टेड वेयर देयर इज़ नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। वहाँ मत जाओ जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग जा चुके हैं, बल्कि वहाँ चलो जहाँ पे तुम्हारे कदमों के निशान पड़ सकें, छोड़ सको उनके, ताकि और तुम्हारे लोग पीछे जा सकें। और इस फेमस कोटेशन के बोलने वाले हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन, ये है सामने। फिफ्थ, थ्रू आउट लाइफ पीपल में मेक यू मैड। हो सकता है ज़िंदगी भर आपको लोगों से परेशानी रही हो। डिसरिस्पेक्ट यू एंड ट्रीट यू बैड, और उन्होंने आपकी इज्जत नहीं की हो और आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो। लेट गॉड डील विद द थिंग्स, परमेश्वर को उनसे निपटने दें। दे डू कॉज हेट इन योर हार्ट विल कंज्यूम यू टू, और अगर हम दिल में किसी के प्रति नफ़रत रखेंगे तो वो नफ़रत हमें भी खा जाएगी। और इस महान बोल के बोलने वाले हैं विल स्मिथ। ये देखिए, ये हॉलीवुड स्टार हैं। बी योर सेल्फ, एवरी वन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। और इस महान बोल के जो बोलने वाले रहे हैं वो है ऑस्कर वाइल्ड। ये है। कम टू द नेक्स्ट, यू ओनली लिव वंस बट इफ़ यू डू इट राइट वंस इज़ इनफ। आपको जीवन एक ही बार मिलता है, और वो जीवन में अगर आपने सब कुछ सही किया है तो वो जीवन आपके लिए काफ़ी है। और इसके बोल के लेखक हैं, इसके बोलने वाले हैं मे वेस्ट। ये है। एर्थ, इम्परफेक्शन इज़ ब्यूटी, मैडनेस इज़ जीनियस, एंड इट्स बेटर टू बी एब्सोल्युटली रिडिकुलस देन एब्सोल्युटली बोरिंग। इम्परफेक्शन जो होता है एक सुंदरता है, एक जो दीवानापन है, पागलपन है, वो एक बुद्धिमानी को दिखाता है। और इससे ज़्यादा कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप काम को ख़राब करें, तो वो किसी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बोरिंग होना ज़्यादा अच्छा होता है। और ये बोल के लेखक या बोलने वाले जो शख्स हैं, और वो उनका नाम है मैरिलिन मोनरो। ये हॉलीवुड की स्टार रह चुकी हैं। लाइफ इज़ अ ड्रीम फॉर द वाइज, ज़िंदगी जो है बुद्धिमानों के लिए एक ख्वाब है। ए गेम फॉर अ फूल, एक नासमझ के लिए बिल्कुल ये खेल है। अ कॉमेडी इज़ द रिच फॉर द रिच, और किसी अमीर के लिए ये तो हंसी मजाक की बात है। अ ट्रेजेडी फॉर द पुअर, लेकिन एक गरीब के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। और इसके बोलने वाले हैं ये शॉलेम एलेकेम। ये है। लास्ट, लिव इफ़ यू वर टू डाई टुमारो, ऐसे जियो कि जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर, और सीखो ऐसे कि जैसे तुम्हें हमेशा के लिए ज़िंदगी मिली है। और इस बोल के कहने वाले हैं हमारे महात्मा गांधी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टडी। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।